तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है डरावना कर्क हाईवे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो आपको हिलाकर रख देगा, जो अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरे दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है कर्क हाईवे। तो दोस्तों, अब मैं आपको कर्नाटका हाईवे पर एक और सच्ची घटना जो कि बहुत ही खतरनाक थी उसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो कर्क हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं, भूत प्रेत का आतंक पाया जाता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा शैतान भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। सबसे खतरनाक बात है कि इस शैतान की कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो शैतान वहाँ पर कैसे आया या इसका इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ जो कुछ समय पहले की है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 साल का बच्चा था, रात के वक्त उस हाईवे से गुजर रहे थे। तभी हवा पर एक उनकी गाड़ी से करीब से गुजरा। वहाँ पर आगे एक पेड़ के नीचे उनकी कार अचानक बंद हो गई। कार को अचानक बंद होते देख उन्हें कुछ अजीब सा लगा। कार का इंजन से धुआं निकलने लगा। ये देखकर वो आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी पूरी तरह सूख चुका है। उसके बाद उसने कार के अंदर चेक किया कि अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसे रेडिएटर में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर सके, लेकिन कार में रखी पानी की सारी बोतलें खाली थीं। मजबूर होकर वह आदमी वापस कार में बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ पर गुजरने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक जब कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं निकली तो वो आदमी परेशान होकर पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर कार से बाहर निकला और अपनी पत्नी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाता तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना है और सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लेना। उसकी पत्नी ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वो आदमी खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक कार में बैठी उसकी पत्नी डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीख का कारण ये था कि कार की छत पर अचानक एक भारी चीज़ गिर पड़ी थी। उस भारी चीज़ के गिरने के बाद कार की छत से ऊपर से भयानक आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोचकर खा रहा हो। ये भयानक आवाज़ें सुनकर वो औरत इतनी डर गई कि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की पेट्रोल कार वहाँ पर पहुँची और उसकी कार से कुछ मीटर ही दूरी पर आकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोल कार को वहाँ पर पहुँचने के बाद कार की छत पर आती हुई भयानक आवाज़ें अचानक बंद हो गई। फिर पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस वाले अधिकारी बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा, जल्दी से अपनी कार से बाहर आओ और यहाँ हमारे पास आ जाओ। वो औरत डरते डरते अपनी कार से बाहर निकली और धीरे धीरे उन पुलिस अधिकारियों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोबारा पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उत्सुकता के कारण वो औरत रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरअसल उसने देखा था कि उसकी
उसकी कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी। उसका सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को तुरंत अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस को बुलाया ताकि उस लाश को वहां से ले जाया सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को बताया, रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमने हाईवे पर एक कार को खड़ा देखा। जब हम उस कार की ओर बढ़ने लगे तभी हमने देखा कि एक बेहद डरावना इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस अचानक एक आदमी की लाश को लेकर कार की छत पर कूद गया। वो राक्षस बड़ी ही बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। हम अपनी पेट्रोलिंग कार से थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और स्थिति को समझने लगे, लेकिन जब तक हम कोई एक्शन ले पाते वह राक्षस वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। आज भी उस हॉन्टेड हाईवे पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी मलेशिया की सबसे हॉन्टेड कार हाईवे की दिल दहला देने वाली कहानी में से एक कहानी। ऐसी कहानियाँ इस हाईवे पे दुनिया भर में ख़तरनाक और डरावना इसको बनाती हैं। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरी कहानी शुरू। ये कहानी अमित नाम के एक युवक की है जो रोजाना शहर से अपने गांव लौटता है। एक रात उसे रास्ते में जंगल के पास कुछ ऐसा अनुभव होता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अमित एक साधारण सा युवक था। उसने अपने गांव से कुछ ही दूर पर बसे एक छोटे से शहर में नौकरी पाई थी। वो अपनी साइकिल बेचकर कर्ज लेकर एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद चुका था, क्योंकि रोजाना गांव से शहर तक आने में और जाने में काफ़ी वक्त लगता था। उसकी नौकरी मामूली सी थी और आमदनी भी इतनी नहीं थी कि वह शहर में रह सके, इसलिए मजबूरन उसे रोजाना अपने गांव से शहर तक आना पड़ता था और शहर से गांव तक जाना पड़ता था। आना जाना तो ऐसे ही लगा रहा उसका। एक दिन की तरह उस दिन भी अमित अपने काम से देर रात से लौट रहा था। आसमान में हल्के से बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। घड़ी में रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और अमित के सामने एक लंबी और सुनसान सड़क थी। वो अपनी बाइक तेज चलाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी से गांव पहुंच जाए। उसके रास्ते में घना जंगल पड़ता था जो शहर और गांव के बीच था। लोग कहते थे कि वह जंगल रहस्यमय जंगल था, लेकिन अमित एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वो जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कोई अजीब सी चीज़ हिल रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा आया उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था पेड़ पर एक बंदर जैसा जीव बैठा था। उस बंदर या जीव की शक्ल बहुत ही डरावनी थी। बड़ी बड़ी लाल आँखें, लंबे नाखून और उसका चेहरा एक डरावने प्रेत की तरह था। अमित का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर उसकी बाइक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गई थी। उसका रफ्तार कम होने लगी और तभी उस प्रेत रूपी बंदर ने पेड़ से कूदकर सड़क पर छलांग लगाई। वो अब ठीक अमित के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और उसके दांत लंबे और रखीले थे और वो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। अमित ने डर के मारे बाइक घुमाई और तेज़ी से भागने की कोशिश की, पर वो प्रेत रूपी बंदर उसके पीछे पड़ चुका था और वो अब उसके साथ दौड़ रहा था। उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि जैसे किसी पिशाच की रफ्तार हो। अमित जैसे जैसे अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता
वैसे वैसे उसकी बाइक झटके खाने लगती, ऐसा मानो इंजन बंद होने वाला हो। वह घबरा चुका था। उसने भगवान का नाम लिया। उसे लग रहा था कि शायद आज वह इस जंगल से जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी अचानक उस प्रेत रूपी बंदर ने अमित के ठीक पीछे छलांग लगाई। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि अमित की रीफ की हड्डी से सिरहान दौड़ गई। तभी अमित ने पूरी ताकत से बाइक की स्पीड बढ़ाई और जंगल का आखिरी हिस्सा पार किया। गांव की सीमा दिखाई दे रही थी और उसके दिल में एक उम्मीद जगी। अगर वह गांव तक पहुंच गया तो शायद वह इस प्रेत से बच सकता है। वो अब गांव की सड़क पर दाखिल हो चुका था, लेकिन उस बंदर रूपी प्रेत की परछाई अब भी उसके पीछे थी। जैसे ही अमित अपने घर के करीब पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने तेजी से बाइक को साइड में धकेला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से उस प्रेत रूपी बंदर की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे वह अमित को अपनी पकड़ में लेना चाहता हो। अमित ने तभी दरवाज़ा खोला और तेजी से घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें इतनी तेज तर रही थी कि और उसका चेहरा भी पसीने से भीग चुका था। उसकी माँ ने उसकी हालत देखी और उसे पानी लाकर दिया। अमित ने कांपते हुए कहा, पापा कहाँ हैं? तभी ऊपर जाकर उसने अपने पिता को सब कुछ बताया, लेकिन वो इस बात पर हंसने लगा। बेटा, ये सब तेरे वहम हैं, इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पिता ने कहा। लेकिन अमित को पता था कि ये सब जो भी देख चुका था वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो असलियत में उस प्रेत रूपी बंदर का सामना कर चुका था। रात बीत गई, लेकिन अमित सो नहीं पाया। उसकी आंखों में बार बार वही भयानक चेहरा आ रहा था। अगले दिन जब वह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर फिर से शहर की ओर चल पड़ा। इस बार दिन का उजाला भी था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमित का दिल अब भी उस रात की घटना को याद कर कर कांप रहा था। उसने रास्ते में जंगल के पास फिर से नजरें दौड़ाईं, लेकिन वह अब कुछ नहीं था। पेड़ पर वो भयानक प्रेत रूपी बंदर नहीं था। अमित ने खुद को समझाया कि शायद वह सब कुछ उसका वहम था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी डर सता रहा था। कुछ दिन बीत गए। अब वो रोजाना उस रास्ते से गुजरने लगा। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन उस रात की घटना उसके दिल और दिमाग पर छा रही थी। अमित ने फैसला किया कि वह अब शहर में ही रहेगा और वहाँ पर ही रहने का कोई इंतजाम करेगा, ताकि उसे फिर से उस जंगल से नहीं गुजरना पड़े। कुछ दिन बाद एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसने अपनी उस भयानक रात की घटना जिक्र किया। उसके रोहित दोस्त ने कहा, तू अकेला नहीं है जिसे ये प्रेत रूपी बंदर दिखाई दिया है। कुछ साल पहले भी एक व्यक्ति इस जंगल से गुजर रहा था और उसने भी इस तरह का बंदर देखा था। वो भी डर के मारे गांव भागा था और उस घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लोग कहते हैं कि वो बंदर असल में किसी आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात इस जंगल में दिखाई देता है। ये सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया था कि वह जो देख चुका था वह हकीकत थी। इसके बाद अमित ने उस रास्ते से कभी अकेला गुजरने का साहस नहीं किया। वह हमेशा अपने साथ किसी न किसी को ले जाता और जब भी पूर्णिमा की रात होती वह शहर में ही रात बिता लेता, ताकि उसे उस बंदर रूपी प्रेत का फिर से सामना न करना पड़े। अमित की ज़िंदगी भले ही धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा उसके जहन में ताज़ा रहीं। लोग
अब भी उस जंगल से गुजरते हैं, लेकिन अब अमित की कहानी ने और भी लोगों को दिलों में उस बंदर रूपी प्रेत का खौफ जगा दिया है। तो दोस्तों अगली कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले हमेशा उस हवेली के आसपास गुजरने से भी डरते थे। रात के समय वहां अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी किसी की चीख सुनाई देती तो कभी दरवाजे की चरचराहट। गांव के बच्चों को वह हवेली बेहद डरावनी लगती थी और वो अक्सर एक दूसरे को डराने के लिए उसके बारे में भूतिया कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने तय किया कि वो हवेली के रहस्य को जानने की। उनमें से एक लड़का रवि सबसे ज़्यादा निडर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हवेली में कुछ है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। रवि और उसके दोस्तों एक रात उस हवेली की तरफ गए। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने सोचा कि ये सिर्फ हवा होगी, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम आ गए हो? ये आवाज़ कहीं से आई थी लेकिन दिखी नहीं। उस लड़के ने आगे बढ़कर पूछा, कौन है? लेकिन कुछ उसके दोस्त डर के मारे सहम गए, लेकिन रवि डरा नहीं। कोई है क्या? उसने फिर से कहा। उसने आवाज़ की दिशा में चिल्लाकर पूछा। इतना सुनते ही हवेली की दीवारों पर हल्का सा हलचल मच गई। अचानक एक कटा चेहरा सामने आया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतनी थी जिसकी आंखों में आग जैसी कुछ जल रहा था। भूतनी ने रवि से कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस हवेली का क्या राज है। फिर उस भूतनी ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक परिवार यहाँ रहता था। उस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रात को अचानक आग लग गई थी और परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए थे। लेकिन उन लोगों की आत्माएं हवेली में फंसी हुई हैं और वो किसी को भी शांति से यहाँ नहीं रहने देती। रवि ने इतनी बात पर विश्वास करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ पर फंसी हुई हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भूतनी ने इतना कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि कभी भी इस हवेली में नहीं आना होगा। अगर तुम इस हवेली में आओगे तो मेरी तरह तुम्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तभी रवि ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वो डरते डरते हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आते ही हवेली की आवाज़ें बंद हो गईं। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्त कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। वो जानते थे कि कभी भी उस जगह पर कदम रखा तो उनका भी हाल वही होगा जो उस परिवार का हुआ था। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और गांव वाले उससे दूर रहते हैं। तो दोस्तों आज की 3 कहानियाँ यही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कहानी सुनने के लिए। तो आपको कैसी लगी कहानी? मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद।